नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे प्रतिभूति कागज कारखाना जो आपका नर्मदापुरम यानी जिसका पहले नाम होशंगाबाद था, उसके द्वारा आपकी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस किस प्रकार से आपको इसके ऑनलाइन फॉर्म को फिल करना है बिना किसी मिस्टेक के। तो कंप्लीट जानकारी देखेंगे तो आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही इस फॉर्म को आप अपने घर बैठे आसानी से मोबाइल से भी फिल कर सकते हैं और साथ ही अपने लैपटॉप से भी फिल कर सकते हैं। प्रोसेस आपका सेम रहेगा। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। इसकी कुछ जानकारी को देख लेते हैं, इसमें क्या कुछ पोस्ट है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। आगे की सभी जानकारी आपको इसकी ऑनलाइन नोटिफिकेशन जो आपका दिया गया है इसको आपको पहले पढ़ लेना है, उसके बाद ही आपको यहाँ पर फॉर्म को फिल करना है। तो यहाँ पर आयु की बात करें तो आपकी यहाँ पर एज कैलकुलेशन दी गई है। यहाँ पर पोस्ट की बात करें तो वेलफेयर ऑफिसर की पोस्ट यहाँ पर कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिवाइड की गई है। सुपरवाइजर प्रोडक्शन लैब की है आपकी यहाँ पर इतनी वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल की है और सेफ्टी टेक्निकल सुपरवाइजर की है। तो यहाँ पर आप वैकेंसी देख सकते हैं, टोटल 6 वैकेंसी यहाँ पर दी गई हैं। यहाँ पर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको किसी भी यूनिवर्सिटी या संस्था से आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और सोशल साइंस में आपके पास यहाँ पर देखें ऑब्टेन द फुल टाइम डिग्री या डिप्लोमा आपके पास सोशल साइंस में आपके पास किसी भी संस्था आपके पास ही होना चाहिए। और नॉलेज आपके पास हिंदी भाषा का आपके पास ही नॉलेज होना चाहिए। इसी प्रकार से सुपरवाइजर ऑफ लैब प्रोडक्शन की है, यहाँ पर प्रोडक्शन लैब की है। तो यहाँ पर आप देखें फर्स्ट क्लास आपकी पंप एंड पेपर टेक्नोलॉजी या केमिकल टेक्नोलॉजी या केमिकल इंजीनियरिंग में आपके पास डिप्लोमा जैसे आपकी बीई बीटेक पीएससी इंजीनियरिंग आपके पास है तो ही आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट आपकी सुपरवाइजर टेक्निकल सेफ्टी, तो इंडस्ट्रियल सेफ्टी की आपके पास बीटेक या बीई या बीएससी इंजीनियर आपके पास है, इसमें केमिकल या मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल की, तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसी प्रकार से आपकी सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल की है तो फर्स्ट क्लास आपके पास फुल टाइम डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जैसे आपकी बीटेक बीई या बीएससी इंजीनियरिंग आपकी इलेक्ट्रिकल में है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। आयु की बात करें तो 18 से 30 साल आपकी इसमें एज कैलकुलेशन दी गई है। अब इसकी अन्य सभी जानकारी आपको पढ़ लेना। इसकी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप की बात करें तो 19/10 से इसकी लिंक एक्टिव हो चुकी है, जिसकी लास्ट डेट आपकी 18/11/2024 है। एग्जाम आपकी नवंबर-दिसंबर में संभावित है। यहाँ पर आपकी अपर एज में अलग से छूट यहाँ पर दी जाएगी, तो आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर मोड ऑफ सिलेक्शन की प्रोसेस यहाँ पर दिया गया है और क्वेश्चन पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएगा। यहाँ पर आपके एग्जाम सेंटर दिए गए हैं, तो अलग अलग यहाँ पर पूरे स्टेट वाइज यहाँ पर एग्जाम सेंटर दिए गए ऑल ओवर इंडिया में, और आप ऑल ओवर इंडिया से कहीं की भी कैंडिडेट हैं आप इसमें फिल कर पाएंगे। तो ये सभी प्रोसेस आपकी। यहाँ पर आप फीस की बात और कर लेते हैं यहाँ पर, उसके बाद आगे की प्रोसेस को। तो यहाँ पर एप्लीकेशन की फीस की बात करें तो आपको लिए जो ओबीसी ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व कैंडिडेट उनके लिए 600 रुपये आपको पे करना होगा, और जो SC ST दिव्यांग कैंडिडेट है उनके लिए आपको 200 रुपये का फीस यहाँ पर पेमेंट करना होगा। अब चलिए इसकी सभी जानकारी आपको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ लेना। आप कैसे डाउनलोड करना है पूरी प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो के माध्यम से देखते हैं। तो आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए आपको अपने मोबाइल में या लैपटॉप में गूगल को ओपन कर लेना है। तो गूगल को ओपन करने के बाद आपको इस प्रकार से टाइप कर देना है और इसकी डायरेक्ट लिंक ऑनलाइन फॉर्म फिल की और नोटिफिकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेकिन आपको पूरी प्रोसेस आपको बताना सही जरूरी है, क्योंकि आप पूरी प्रोसेस आप देखेंगे तो आप भी यहाँ से आसानी से फिल कर पाएंगे। तो इस प्रकार से आपको सर्च करना है और सिंपल से आपको टाइप करके आपको सर्च पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको जो पहली लिंक दिख रही है आपको सिक्योरिटी पेपर मिल नर्मदापुरम, इस प्रकार से आपको इस पर क्लिक करना है और इसकी दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो डायरेक्ट पर क्लिक करके यहाँ पर आ सकते हैं। अब यहाँ पर आपको जो 3 डॉट दिख रहा है इस पर आपको सिंपल सा क्लिक करना है। यहाँ पर देखते जाइए। इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ पर आएंगे तो एक आपको यहाँ पर एक 3 डॉट दिख रहा है ये वाला ऊपर वाला, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक आपको कैरियर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको सिंपल सा क्लिक करना है। तो इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको दोबारा से एक बार और फिर क्लिक करना है। यहाँ पर कैरियर का ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो इस पर आपको दोबारा से फिर क्लिक करना है इस प्रकार से आपको। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आप देखेंगे एक ऑप्शन आपको यहाँ पर आप 2023 दिया गया है, तो गलती से कुछ प्रॉब्लम हो चुकी होगी इस कारण से, लेकिन यहाँ पर 2024 है। इस पर आपको क्लिक करना है। तो जो आपका डिटेल एडवर्टाइजमेंट हिंदी दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है, और जो इंग्लिश वाला है इंग्लिश से पूरा एडवर्टाइजमेंट विस्तार से दिया गया है, तो इसको आपको क्लिक करके पढ़ लेना है। उसके बाद आपको अप्लाई करने के लिए आपको जो नीचे एक लिंक दिख रही है अप्लाई ऑनलाइन, इस पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। जैसे अब इस पर क्लिक करेंगे तो यदि आप अपने मोबाइल से फिल कर रहे हैं तो आपको अब इसके मोबाइल की स्क्रीन को रोटेट कर लेना है, लैंडस्केप मोड में कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर इस प्रकार से नया पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक नया क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट दी गई है, तो इसको आपको जरूर ध्यान रखना है, उसके अनुसार ही आपको यहाँ पर फिल करना है। तो चलिए न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है इस प्रकार से। अब यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम फिल करना है और ध्यान दीजिए जितनी भी जानकारी आपकी जो 10th की सर्टिफिकेट है उसके अनुसार ही आपको फिल करना है और सभी जानकारी कैपिटल लेटर यानी बड़े अक्षरों में ही फिल करना है।
यहाँ पर फर्स्ट नाम, यहाँ पर दोबारा से फर्स्ट नाम कन्फर्म करना है। यदि आपका मिडिल नाम है तो मिडिल नाम भी फिल कीजिए, यदि नहीं है तो इसको ब्लैंक छोड़ दी गई। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर लास्ट नेम फिल करना है, यदि लास्ट नेम जैसा सर्टिफिकेट में दिया गया है वैसा आपको फिल करना है। इसके बाद दोबारा से कन्फर्म करना है। वो जो स्टार दिया गया है रेड कलर से, ये आपको फिल करना अनिवार्य है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना फुल नाम आ जाएगा आपका। यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ पर आपका जो एक्टिव मोबाइल नंबर है वही मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करना है, दोबारा से कंफर्म करना है। इसके बाद कोई और अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना चाहते तो उसको भी दे सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी फिल करनी है। अब ईमेल आईडी कैसे फिल करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम आपको दिखा देते हैं। इस प्रकार से ये आपका ईमेल नेम है। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है आपको @डोमेन नेम, तो इस प्रकार आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक क्या सेलेक्ट करना है, इस प्रकार से gmail.com ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको पूरा नाम फिल करना है, कैसे, अजय कुमार @gmail.com, जो आपकी एक्चुअल ईमेल आईडी वो आपको यहाँ पर फिल करना है। इस पर हम डेमो के तौर पर आपको फिल करके दिखा रहे हैं। इसके बाद आपको जो कैप्चा आपको दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है और सेव नेक्स्ट पर सिंपल से आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको इस प्रकार से सभी जानकारी आपकी सब कुछ आपने सही से फिल कर दिया, तो इसके बाद आपको सिंपल सा यहाँ पर ओके पर आपको क्लिक कर देना है। एक जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है लेकिन आपको पूरी जानकारी देखना है, तभी आप यहाँ पर बिना किसी मिस्टेक आप इसके फॉर्म को फिल कर पाएंगे। अब इसके बाद जैसे ओके पर क्लिक करेंगे तो अब आप यहाँ पर देखेंगे तो एक आपको यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिख रहा होगा, एक आपको यहाँ पर पासवर्ड भी शो हो रहा है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ ही आपकी जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर उस पर भी आपको एसएमएस के द्वारा इसकी जानकारी पहुँचा दी गई है, आप उसको नोट करके रखिए। अब इसके बाद आपको यहाँ पर अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है और यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। तो फोटोग्राफ के बारे में कुछ जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो फोटोग्राफ की साइज आपको 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर की आपकी फोटो होनी चाहिए। यहाँ पर कुछ गाइडलाइन दी गई, तो इसको हम देख लेते हैं पहले क्या है। तो यहाँ पर आपकी फ़ोटो के बारे में जानकारी दी गई। तो फोटो आपकी देखेंगे, अब ध्यान से देखिए, फोटो आपकी कलर होनी चाहिए, साथ ही वाइट बैकग्राउंड की आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। और यहाँ पर देखेंगे आप फ्लैश इंश्योर द है, आपकी आंखों में चेहरे में रेड कलर की आई और ग्लासेस आपको वगैरह कुछ नहीं पहनना है। साथ ही आपको कैप है डार्क, ये सभी आपको कुछ नहीं पहनना है। और आपकी फ़ोटो की साइज़ आपको 200x230 पिक्सल आपकी रखनी है, यानी 200 इंटू 230 लंबाई और चौड़ाई रखनी है। और फोटो आपकी 20 से मिनिमम 20 और अधिकतम 50 के भी तक आपको यहाँ पर फोटो रखनी है, यहाँ पर देख सकते हो। और इसी प्रकार से आपको यहाँ पर सिग्नेचर के बारे में जानकारी दी गई। तो सिग्नेचर आपको क्या करना है, काली पेन से, ध्यान दीजिए, काली पेन से आपको वाइट पेपर बार को सिग्नेचर को कर लेना है। और सिग्नेचर की साइज़ मिनिमम 10 और अधिकतम 20 के भी तक आपको रखनी है। और इसकी साइज़ आपको 140x60 पिक्सल दिया गया है। अब आपकी इसको रिसाइज कैसे करना है तो इसकी जानकारी आगे दे देंगे, या जो आरआरबी आपका फॉर्म फिल चल रहा है उसमें आपको फोटो और सिग्नेचर की रिसाइज करने की पूरी प्रोसेस आपको बताइए। तो सिर्फ आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको पिक्सल में जाकर उस वीडियो को देखकर आपको सिर्फ वहाँ पर क्या करना है, जो ऊंचाई आपकी हाइट है वहाँ पर आपको 230 पिक्सल कर देना है और चौड़ाई में आपको यहाँ पर 200 पिक्सल कर देना है। और आपको साइज में आपको केबी की साइज आपको 48 के आसपास रखना है ताकि आपकी इमेज एकदम क्लियर दिखे, तो उसको कर लेना। और उसके बाद आपको जो सिग्नेचर है उसको आगे हम बता भी देंगे, लेकिन उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यदि पिक्सल में आपका ब्लर आ रहा है तो उसमें आप क्या कीजिए, उसके लिए आप 50 mm इंटू 20 mm में आप रिसार्ज कीजिए और 10 से 20 केबी के बीच में आप उसको सिग्नेचर को रिसार्ज कीजिए और अपलोड कर दीजिए। इसी प्रकार से आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन है, इसकी भी साइज दी गई, तो इसको आपको पढ़ लेना है। यहाँ पर भी आपको डायमेंशन 240 इंटू 240 पिक्सल आपको रखना है और DPI 200 रखनी है, या आप सेंटीमीटर में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। 20 से 50 के बीच में आपकी ये होना चाहिए। इसी प्रकार से आपका ये हैंड डिक्लेरेशन का यहाँ पर दिया गया है, इसका भी 800 इंटू 400 पिक्सल में आपका होना चाहिए। तो सभी आगे हम पूरी प्रोसेस आपको दिखा देंगे आपको। चलिए इसको पहले हम अपलोड करके दिखा देते हैं, उसके बाद आगे की प्रोसेस आपको दिखा देते। अब नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है आपका पोस्ट अप्लाइड का। तो अब आपने स्टार्ट में जैसे आपको दिखाया था नोटिफिकेशन में आपको चेक कर लेना कि कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो उस पोस्ट को यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपकी पूरी लिस्ट दिख रही है। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए वेलफेयर ऑफिसर का आपको अप्लाई करके दिखाते हैं। इसके बाद आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, जैसे SC ST OBC EWS अनरिजर्व, जो भी आपकी कैटेगरी है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल के जैसे यहाँ पर हम OBC सेलेक्ट करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर कुछ जानकारी यहाँ पर दी गई, इसको आपको जरूर पढ़ लेना है। यहाँ पर इसका आपको सिंपल सा ओके पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको दोबारा से वेरीफाई आपको क्लिक करना है कैटेगरी को, ये आपका ऑटोमेटिक हट जाएगा यहाँ पर। इस प्रकार से आपको अब नेक्स्ट आता है, आर यू पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी 40% या एबव। यदि डिसेबिलिटी है तो आप एस कीजिए 40%, या इस नहीं है तो आपको सिंपल से नो पर आपको इस प्रकार से क्लिक करना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है आपका नोट सेलेक्ट द, ये आप छोड़ सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आता है ड्यू नीड कंपटेंसी दैट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, तो ये आपका ऑटोमेटिक नो रहेगा, जब डिसेबल पर नो कर देंगे। इसके बाद इन सभी पर आपको यहाँ पर ये ऑटोमेटिक आपका नो पर हट जाएगा। अब नेक्स्ट आता है आर यू पर्सन विथ स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर्ड अंडर द डेफिनेशन, ये आपका दिया गया है। तो एक्ट 2016 के तहत यदि है तो आपको एस करना है इस प्रकार से, यदि नहीं तो सिंपल सा पर नो पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपका ये सभी आपका यहाँ पर ऑटोमेटिक नो हो जाएगा।
इसका भी है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट रिलीजन टू विच द बिलोंग, आपको अपना धर्म को सिलेक्ट करना है, जो भी आपका धर्म है यहाँ पर पूरी यहाँ पर लिस्ट मिल जाएगी। तो इस प्रकार से आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका वेदर यू बिलोंग टू रिलीजन माइनॉरिटी कम्युनिटी, यदि आप माइनॉरिटी कम्युनिटी जैसे आपका हुआ मुस्लिम हुआ, सिख हुआ, जैन हुआ, पारसी हुआ, इनमें से आते हैं तो आप एस कीजिए, नहीं तो आपका नो पर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट आता है आर यू सीकिंग द एज रिलैक्सेशन अंडर द विडो डिवोर्स वुमेन जुडिशली सेपरेटेड, आयु में आप छूट जाते हैं तो आप यहाँ पर विधवा तलाकशुदा इस प्रकार से आपका है, इनमें से कोई एक है तो आप एस कीजिए, नहीं तो आपको सिंपल सा नो पर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट है आपका आर यू इन सर्विस एसपीसीएल, यदि आप इसके कर्मचारी हैं तो आपको यहाँ पर एस करना है, सही तो नहीं तो आपको नो पर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट है आपका आर यू एन इंटरनल कैंडिडेट ऑफ SPMCIL एक्वायर्ड टू हायर क्वालिफिकेशन थ्रू द पार्ट टाइम कोर्स ड्यूरिंग द सर्विस इन SPCL, यहाँ पर 5 साल का यहाँ पर दिया गया है, यदि है तो आप एस कीजिए, नहीं तो आपको इस पर नो करना है। नेक्स्ट आता है नेशनलिटी, तो यहाँ पर आपको इंडियन रहेगा। अब यहाँ पर आपको एग्जाम सेंटर को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर आपको किस सिटी में आप एग्जाम सेंटर चाहती हैं तो पहले आपको यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए इस पर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर पूरी लिस्ट मिल जाएगी आपको, यहाँ पर पूरी स्टेट की जो भी आप स्टेट के हैं आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना सिटी के अनुसार आपको एग्जाम सेंटर मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम अन्य स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करके दिखाते तो उत्तर प्रदेश आप कितने एग्जाम सेंटर से लखनऊ में आपका एग्जाम होगा। इसी प्रकार से आपको अपना जैसे राजस्थान में है आप तो राजस्थान में सिर्फ जयपुर में होगा। इसी प्रकार से आपके एग्जाम सेंटर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो आपको मल्टीपल एग्जाम सेंटर यहाँ पर नहीं है, जो आप नज़दीकी है उसको आप सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, यहाँ पर डे, यहाँ पर मंथ, यहाँ पर आपको ईयर सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट आपका जेंडर मेल फीमेल जो भी है। इसके बाद डू यू हैव, यदि आप ट्विन सिस्टर या ब्रदर हैं, जोड़ा भाई बहन, तो आपको एस कीजिए, नहीं तो आपको सिंपल से नो पर क्लिक करना है। नेक्स्ट है आपका मैरिटल स्टेटस, अब अनमेरिड, मैरिड, विडो, डिवोर्स, डिवोर्सेड जो भी है आपका, इनमें से आपको सिलेक्ट करना है। यदि आप अनमेरिड तो अनमेरिड पर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट आपका फादर्स नेम, अब फादर्स नेम जो आपकी 10th की मार्कशीट है उसी के अनुसार आपको यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर आपका मदर्स नेम, यहाँ पर ये आपका स्पोज नेम आप चाहें तो दे सकते हैं, छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना एड्रेस फिल करना है। आपको एड्रेस लाइन 1, और यदि आपका एड्रेस बड़ा है तो दूसरी लाइन में भी फिल कर सकते हैं, पूरा आपको फुल एड्रेस फिल करना है। यहाँ पर तीसरी लाइन में भी फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, यहाँ पर अपना स्टेट और यहाँ पर अपना पिन कोड सेलेक्ट करना है। तो ये आपका हुआ कौन सा करस्पॉन्डिंग यानी वर्तमान एड्रेस जहाँ पर आप रह रहे हैं, और आपका जो स्थायी एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस जहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट वैलिड है, जो वैलिड डॉक्यूमेंट है, ये दोनों सेम है तो आप इस पर टिक कीजिए, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक दोनों में फिल हो जाएगा। यदि अलग अलग है तो दोनों को अलग अलग फिल करना है। यहाँ पर आपको अपने आप यहाँ पर आपको चूज एड्रेस फॉर GST इनवॉइस, तो इस पर आपको करस्पॉन्डिंग एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, इन दोनों में से किसी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। परमानेंट एड्रेस पर सिलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर आपको अपनी एप्लीकेशन फीस दिख जाएगी। इसके बाद आपको वैलिड यूर डिटेल पर पहले क्लिक करना है। यदि कोई मिस्टेक हो चुकी तो आपको रेड कलर का ऑप्शन आपको देखने लगेगा, तो उसको करेक्ट करना। उसके बाद आपको सी नेक्स्ट पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर एक बात और विशेष रूप से ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर देखेंगे तो जैसे EWS, SC, ST और OBC के लिए यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं है, तो आपको यहाँ पर अनरिजर्व में ही आपको शिफ्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जैसे देखेंगे सिर्फ OBC के लिए यहाँ पर 2 वैकेंसी है, और यहाँ पर जो पोस्ट यहाँ पर है, जिस कैटेगरी में पोस्ट नहीं है तो यहाँ पर एक अलग से ऑप्शन आएगा, वो आप यहाँ पर समझ लीजिए क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर जैसे हम फॉर एग्जांपल के लिए OBC पे सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर नोटिफिकेशन में देखेंगे तो OBC के लिए यहाँ पर तो कोई पोस्ट नहीं है। अब यहाँ पर आएगा आपको सिर्फ ऑप्शन, आपको यहाँ पर अनरिजर्व से ही आपको यहाँ पर पोस्ट जो अप्लाई होगा आपको परमिट दिया जाएगा, आपको अनरिजर्व से ही दिया जाएगा। यदि जैसे दूसरी पोस्ट पर हम देखते हैं तो जैसे फॉर एग्जाम्पल इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर OBC का ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि OBC के लिए यहाँ पर पोस्ट है, और यहाँ पर भी ऑप्शन आपको OBC का दिख रहा है। और जिस पोस्ट के लिए यहाँ पर ऑप्शन पोस्ट नहीं है, जिस कैटेगरी के, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन हाइड रहेंगे। तो आपको अपनी सुविधा अनुसार यहाँ पर देख लेना है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल इसी पर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आप OBC आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको अनरिजर्व का ऑप्शन आएगा, तो इस पर आपको टिक करना है, क्योंकि OBC के लिए यहाँ पर स्पेशल कोई पोस्ट खाली नहीं है। आई होप अब यहाँ पर समझ चुके होंगे। अब नेक्स्ट ऑप्शन आपका आ जाता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी ऐड करने की। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ग्रेजुएशन की जानकारी देनी है। यहाँ पर आपने आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, मैनेजमेंट, अदर्स, इनमें से आप नहीं है तो अदर्स में सेलेक्ट करके यहाँ पर उसकी जानकारी देखें कि आपको कोर्स कौन सा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपको यहाँ पर साइंस, अदर्स साइंस आपको दिख रहा है। जैसे इसके अलावा आप कोई और अन्य कोर्स किए हैं तो उसकी आपको कोर्स की जानकारी देनी है। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर हम जैसे आर्ट्स पर सेलेक्ट करते हैं तो आपका ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको ड्यूरेशन ऑफ कोर्स की आपको सेलेक्ट करनी है कि फुल टाइम है, रेगुलर है। इसके बाद आपको डेट ऑफ पासिंग आपको सेलेक्ट करना है। तो जो आपकी मार्कशीट है, आप मार्कशीट में देखेंगे तो नीचे आपको कहीं भी लिखा मिल जाएगा। इसका आपको परसेंटेज फिल करना है कि कितने आपके परसेंटेज हुए। यहाँ पर आपको क्लास या ग्रेड सेलेक्ट करना है, फर्स्ट सेकंड पास क्लास है या सेकंड है या फर्स्ट क्लास है, जो भी आपका है उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन यदि आपकी है तो उसकी जानकारी आपको यहाँ पर, सोशल साइंस आपको यहाँ पर जैसा कि आपको क्वालिफिकेशन वो लगा है उसकी जानकारी आपको देना जरूरी है। तो यहाँ पर आप देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना सिलेक्ट करना है फुल टाइम या पार्ट टाइम। यहाँ पर आपको डेट ऑफ पासिंग सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन यदि और आपकी ये है तो इसको आप दे सकते हैं, इसको फिर छोड़ सकते हैं।
इसका तो कोई डिप्लोमा है, इसको चाहें तो दे सकते हैं, यहाँ छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट आता है, डू यू हैव एक्वेटिक नॉलेज ऑफ द हिंदी आल्सो लैंग्वेज स्पोकन बाय द मेजोरिटी ऑफ द वर्क इन द फैक्ट्री। तो आपको यहाँ पर हिंदी की जानकारी आपको आती है, तो जो कि पोस्ट मांगा गया है, तो आपको यस करना है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर एक्सपीरियंस की बात यहाँ पर की गई, तो आप है तो इसको दे सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट आपको वेदर यू क्रिमिनल केस पेंडिंग, यदि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस चल रहा है तो उसकी जानकारी आपको यस करना है, यदि नहीं है तो आपको नो पर आपको क्लिक कर देना है। इन सभी पर आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर नो ऑफ लैंग्वेज का उसको एक जानकारी आपको यहाँ पर भाषा की देनी जरूरी है। तो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर हम हिंदी सेलेक्ट कर देते हैं। इस प्रकार से आपको रीड, राइट और स्पीक इन दोनों पर क्लिक करना। अब उसके बाद इंग्लिश और अन्य भाषा देना चाहती हैं तो दे सकते हैं, एक भाषा आपको देना यहाँ पर जरूरी। उसके बाद आपको वैलिडेट यूर डिटेल्स पर आपको क्लिक करना। यदि कोई मिस्टेक हो चुकी तो आपको रेड कलर का यहाँ पर शो होने लगेगा, उसको करेक्ट करना। उसके बाद आपको सी नेक्स्ट पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। और यहाँ पर एक बात तो विशेष रूप से ध्यान दीजिए, आपको जो सिंसियर क्वालिफिकेशन इस पोस्ट के लिए मांगी गई है, तो ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन भी आपकी इन दोनों की जानकारी भी देना अनिवार्य है। इसके बाद इसको आप आगे सी नेक्स्ट पर आप क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि इन दोनों की जानकारी आपको देना अनिवार्य होगी। अब इसके बाद आपको पूरा फॉर्म का प्रीव्यू आपको आ जाएगा। इसको आपको ए टू जेड पूरी जानकारी एक से दो बार आपको थोड़ा टाइम निकाल के टाइम देके इसको पहले पूरी जानकारी को अच्छी तरह से चेक करना है। यदि कोई मिस्टेक हो चुकी है तो आपको यहाँ पर बैक पर आपको चले जाना है। यदि सबको सही है तो आपको आई एग्री पर टिक करना है और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर आपको सिंपल सा यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। तो जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑन कंप्लीट रजिस्ट्रेशन नो चेंजेस डिटेल्स ऑलरेडी एंटर द विल बी प्रिंटेड। तो आप यदि कोई इस पर ओके कर देते हो तो आपकी जो पहले से जानकारी है इसमें आप बाद में कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको ध्यान से आपको इस पर ओके करना है। यदि कोई मिस्टेक हो जाती है तो बाद में आप चेंज नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको इस पर अब आपको ओके कर लेना है, सब कुछ सही है आपका। अब इसके बाद कोई लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपको जो अंगूठा होता है बाएं हाथ का, उसको आपको लगाकर आपको ब्लैक पेज पर आपको ब्लैक पेपर पर आपको काली या नीली स्याही से आपको लगाकर यहाँ पर अपलोड करना है जेपीजी फॉर्मेट। और आपकी जो गाइडलाइन आपको बताई थी उसी के फॉर्मेट में आपको यहाँ पर करना है, तो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। इसके बाद गाइडलाइन भी दी गई, तो इसको आपको देख लेना है एक बार। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ जानकारी दी गई, जैसे लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन की। तो यहाँ पर आपको देगा इसकी पिक्सल आपको ये बनाना है 20-50 KB में। आगे भैया हमको पूरी प्रोसेस दिखा देंगे कैसे आपको करना है। पहले मैं यहाँ पर अपलोड करके दिखा। इसी प्रकार से हैंड डिक्लेरेशन है आपको, इसको भी आपको 800x400 पिक्सल में आपको बनाना है। यहाँ पर 200 DPI रखना है। अब ये आगे दिखा देंगे कैसे बनाना है। यहाँ पर आपको सिग्नेचर आपने अपलोड कर लिए होंगे, इस प्रकार से आपको रखना है। तो चलिए आपको हम दिखा देते हैं कि आपको इमेज रिसर्च कैसे करनी है। तो imresearcher.com पर आ जाना है, आप किसी और टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर थंब इम्प्रेशन को आपको रिसर्च करने के लिए आपको इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आपको अपनी इमेज को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से आप इस प्रकार से अपने थंब इम्प्रेशन को और सभी इमेज को इसी प्रकार से अपलोड करेंगे। यहाँ पर आपको विड्थ में 200 कर देना है, हाइट में 240 करना, और यहाँ पर आपको यूनिट में पिक्सल को आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको मिनिमम साइज आपकी यहाँ पर 50 KB रखी गई, तो यहाँ पर 48 हम कर देते हैं यहाँ पर KB में। और यहाँ पर आपको DPI में यहाँ पर बोला गया है, DPI में आपको यहाँ पर 200 फिल कर देना है इस प्रकार से। तो यहाँ पर और उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट टू डाउनलोड पर आपको क्लिक करना, तो इमेज आपकी डाउनलोड हो जाएगी। अब हैंड डिक्लेरेशन के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आप नोटिफिकेशन में आएंगे तो एक आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है आपको। यहाँ पर आप देखें तो एक ब्लैक पेज पर आपको ब्लैक से आप नीली स्याही से आप काली स्याही से आपको यहाँ पर ये पूरा आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको रिक्वायर्ड तक आपको यहाँ पर पूरा लिख देना और यहाँ पर आपको अपना नाम फिल कर देना और इसको सेम टू सेम आपको लिख देना है। और जो आपको साइज़ बताई गई है उस साइज़ को आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो हैंड डिक्लेरेशन के लिए अब आपको यहाँ पर बेथ में आपको यहाँ पर 800 फिल कर देना है इस प्रकार से। और आपको इमेज को आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है, यहाँ पर 800, यहाँ पर आपको 400 फिल कर देना है इस प्रकार से। और यहाँ पर पिक्सल और यहाँ पर आपको साइज में आपको 48 रखना और DPI आपको 200 करना और डाउनलोड पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना। इसी प्रकार से आपको अपनी इमेज और सिग्नेचर जो गाइडलाइन आपको बताई गई है उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके सेव कर लेना और वहाँ पर जाकर आपको अपलोड कर देना। इसे यहाँ पर थंब पर आप अपलोड करेंगे, ये सब हम आपको डेमो की तरफ दिखाया। इसको अच्छी तरह से इस प्रकार से आपको अपलोड नहीं करना है, आपको पहले अच्छी तरह से थंब लगा लेना, उसके बाद यहाँ पर आपको अपलोड करना है। इसके बाद आपको इस प्रकार से करना, ओके पर आपको यहाँ पर क्लिक करना, तो यहाँ पर आपको शो होने लगेगा। इसको प्रीव्यू पर आप क्लिक करके चेक भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपको हैंड डिक्लेरेशन को अपलोड करना है और जो कैप्चा आपको यहाँ पर दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करके सेव नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप सबमिट करेंगे तो अब आपको यहाँ पर फीस दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको जो कैप्चा दिख रहा है इस पर आपको फिल करना और सबमिट पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पेज ओपन होगा, तो यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शन शो नहीं हो रहा, तो आप अपने ATM डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से यहाँ पर फीस पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पे बाय क्रेडिट कार्ड दिख रहा है, यहाँ पर अभी आपको ऑप्शन शो नहीं हो रहा है, तो लेकिन आगे थोड़ी देर बाद आप ट्राई कीजिए तो यहाँ पर कुछ दिन बाद यहाँ पर ऑप्शन शो होने लगेंगे। या इसको आप रुपये कार्ड, वीजा कार्ड इसके माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कार्ड नंबर फिल करना है, यहाँ पर आपको एक्सपायरी डेट, यहाँ पर मंथ, यहाँ पर CVC नंबर, यहाँ पर कार्ड होल्डर का नाम और मेक पेमेंट पर आपको क्लिक करना। तो यहाँ से आपको फीस को पेमेंट कर देना है। तो कंप्लीट जानकारी आप इस वीडियो के माध्यम से देख पाए हैं। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही आपको इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म फिल में तो आप बेझिझक कमेंट करके
पूछ सकते हैं, आप सभी का रिप्लाई किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।